हेलो डियर, वेलकम टू पीवी एकेडमी। और आज हम लोग भारतीय संविधान की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की यात्रा, ये एक सीरीज है आपकी। भारतीय संविधान की यात्रा। ठीक है, इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से की जाएगी, जहाँ से भारतीय संविधान का इतिहास शुरू हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम जितना भी पढ़ाया जा सकता है इसमें वो सब बताया जाएगा। आज इसकी हमारी पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, और ये डेली 10 मिनट की क्लास आएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सरकार सरकार ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? एक तो होती है व्यवस्थापिका। इसके 3 अंग होते हैं। एक तो होती है व्यवस्थापिका। क्या होती है? व्यवस्थापिका। दूसरी होती है कार्यपालिका। और तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। एक तो व्यवस्थापिका होती है, दूसरी कार्यपालिका होती है, तीसरी न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका अगर इसी को बोले तो एक तरीके ये क्या है, इसी को संसद भी बोलते हैं। ठीक है, ये कार्यपालिका हो गई और ये न्यायपालिका हो गई। कोई भी कानून को, किसी भी कानून को बनाना, ये किसका कार्य है? ये व्यवस्थापिका का कार्य है। व्यवस्थापिका कार्य क्या करती है? कानून बनाती है। इसका कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है। उस कानून को कानून लागू करती है। कानून लागू करती है। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? बनाए गए कानून की जांच करना। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। एक तो व्यवस्थापिका है, दूसरी कार्यपालिका है, तीसरी न्यायपालिका है। ठीक है, व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका जो है बनाए गए कानूनों की जांच करती है, ये जो कानून जो बनाया गया है ये सही है या नहीं है। ठीक है, सरकार के मैंने कितने अंग बताया? 3 अंग बताया। एक तो व्यवस्थापिका बताया, दूसरा कार्यपालिका बताया, तीसरा मैंने न्यायपालिका बताया। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की जांच करती है। न्यायपालिका क्या करती है? ये बनाए गए कानूनों की जांच करती है। ठीक है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो व्यवस्थापिका का कार्य होता है कि उस कानून को वो बनाती है। उसके बाद कार्यपालिका उसके बाद लागू बाद में होता है। उसके बाद न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है कि ये जो कानून जो बनाया गया है, अगर इसको लागू कर दिया जाए, ठीक है, लागू करने लायक है या नहीं है, इसकी जांच करती है न्यायपालिका। अब कार्यपालिका क्या करती है? उस कानून को लागू करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो भारतीय संविधान का जो इतिहास शुरू होता है, ये तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिन पर बात करना जरूरी था कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहाँ से भारतीय संविधान का इतिहास शुरू होता है। जहाँ से भारतीय संविधान का इतिहास जो है वो शुरू होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
सबसे पहले तो एक चीज और जान लेनी चाहिए कि जो संविधान है, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक है, उससे क्या क्या भारत में, उससे कौन कौन से कार्य शुरू हुए, ठीक है, और क्या क्या हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, भारतीय संविधान के अगर प्रकार की बात करें तो लिखित भी है और अलिखित भी है। निर्मित भी है और विकसित भी है। कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इन 6 टाइप का होता है संविधान। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है, ये भी है, निर्मित और विकसित भी है, और जो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान जो है, ये संविधान, अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान कैसा है, तो ऑप्शन में देते हैं कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान निर्मित भी है, विकसित भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। ठीक है, और हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है। लेकिन अगर अलिखित संविधान की बात करें तो वो एक देश है मात्र, वो है इंग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से भारतीय संविधान का इतिहास शुरू होता है, भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू होता है, वहां से हम लोग बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, एक्चुअली रेगुलेटिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? रेगुलेशन, रेगुलेशन, और रेगुलेशन का सीधा सा मतलब होता है नियमन, रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब जानते हो क्या होता है? नियमन करना। भारतीय संविधान का जो इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यहां से भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास की स्टार्टिंग होती है। हम लोग भी यहीं से पढ़ेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग आगे बात करेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये भारत सरकार द्वारा, सॉरी, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया पहला कानून। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया पहला कानून था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, इसी रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में, 1774 में, 1774 में कलकत्ता में, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके जो पहले न्यायाधीश बनाए गए, पहले न्यायाधीश इस सुप्रीम कोर्ट के जो बनाए गए थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया पहला कानून था। इसी के द्वारा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। इसके पहले न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, लेकिन उसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई? भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल था इसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम रखा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसका नाम था वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से मैंने दो काम बताए। एक तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, दूसरा कि भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, उसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। कितने वर्षों के लिए आई थी? 20 वर्षों के लिए। एक्चुअली था क्या कि जो 1753 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। 1773 का जब रेगुलेटरी एक्ट बना था तो उसके थ्रू जो है 20 वर्षों के लिए 20-20 वर्ष करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने के लिए अधिकार दिया जाता था। भारत में व्यापार करने के लिए उसको अधिकार दिया जाता था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। 1773 से अगर हम 20 वर्ष जोड़े तो 1793, ऐसे ही 1793 से 20 वर्ष अगर हम जोड़े तो 1813, और 1813 से अगर हम 20 वर्ष जोड़े तो आ जाता है 1835। ऐसे ही मतलब बार बार उसको 20-20 वर्ष के लिए शासन करने के लिए अनुमति दे दी जाती थी, ठीक है। लेकिन जब आता है 1835 का चार्टर एक्ट, 1835 का जब चार्टर एक्ट आता है तब इसमें क्या कहा गया कि ये जो भारत का गवर्नर जनरल, भारत में जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था जिसका नाम रखा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में, उसी को 1833 के चार्टर एक्ट में कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या नाम चेंज कर दिया गया? और नाम चेंज करके रख दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। एक ये परिवर्तन हुआ, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये चेंज हुआ 1833 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। तो इसी के आगे हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से 1833 के चार्टर एक्ट से, और भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने जो सीरीज शुरू की है ये इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वनडे एग्जाम हो, ठीक है, चाहे हायर ऑर्डर एग्जाम हो, कंपटीशन का सब में पूछा जाएगा।
तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।